नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 अगस्त 2025 और दिन आज हो चुका जी मंगलवार का, ट्यूसडे का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से बताते हैं कि आज प्याज के बाजारों में क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा माहौल है, कितनी आज आपके जो है आजादपुर मंडी में प्याज की देखने को मिल रही है, कैसी जो है प्याज की क्वालिटी फिलहाल मंडी में पहुंच रही है, कितने परसेंट अच्छी और कितने परसेंट जो है अच्छी क्वालिटी फिलहाल प्याज में हल्की और अच्छी क्वालिटी का रेशो बना हुआ है। तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी खबर आ रही है जी साउथ के बहुत सारे इलाकों से। अगर हम बात करें तो साउथ में बहुत सारे, जो तेलंगाना का कुरनूल हो गया, दावणगेरे हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर प्याज लगती है, और वहां से खबर लगातार आ रही है बारिशों की, फ्लड की। ये देखिए जी, ये एक नेशनल पोर्टल है, उसने छापा है कि हैदराबाद में इस बार 34% जो है अधिक वर्षा देखने को मिल रही है, और तेलंगाना में मानसून जो है बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। अगर हम बात करें आंकड़ों के अनुसार 1 जून से लेकर के 25 अगस्त के बीच इस राज्य में कुल 611.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो सामान्य से 531.3 मिलीमीटर वर्षा जो है इस वर्ष जो है वो अधिक हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें, बहुत सारे जो इलाके से नागर कुरनूल हो गया, महबूब नगर हो गया, वाना पार्थी हो गया, नारायणपेट हो गया, या दादरी भोंगरी हो गया, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इस समय जो है बारिश का असर वहां पे देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से हम बताएं, अच्छी खासी बारिश, अच्छी खासी फ्लड, और जो है प्रभाव कहीं ना कहीं खेती पर, किसानों पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब हम नहीं बोलते, ये चीजों का आकलन आपने करना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ असर जो है बारिश डालेगी। तो आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, हैदराबाद वगैरह जितने भी इलाके हैं साउथ के, बहुत सारे इलाकों से बारिश की खबर है। लेकिन अगली बात यह भी है कि फिलहाल जो हमारा ये प्याज आता है सर्दियों में, इधर से अलवर साइड से जो हमारा खैरतल का प्याज आता है, वहां पर भी बारिश की वजह से मामला जो है वो बहुत ज्यादा लेट हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो इन्होंने पहली लगाई थी ना पोत, वो खराब होने की खबरें आ रही है। तो क्या कुछ आज खबरें, क्या कुछ स्थितियां है। लेकिन बांग्लादेश जो है उसने सबको अटका के रखा हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश निर्यात में क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं। हालांकि जो मैंने आपसे कहा था कि भूखा है उसका पेट तो खाने से ही भरेगा, तो बांग्लादेश का जो पेट है वो भारत की प्यास से ही भरेगा। लेकिन फिलहाल क्या कुछ स्थितियां चल रही है, क्या कुछ ऑफिशियल प्रॉब्लम आ रही है, वो अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन क्या कुछ अपडेट जो है बांग्लादेश से, क्या कुछ अपडेट साउथ से पूरी आ रही है, और आजादपुर मंडी में प्याज के भाव जो है वो क्या कुछ इशारा कर रहे हैं। मौसम की अगर हम बात कर लें तो मौसम ऐसा हो गया है जैसा सावन में होता है, लगातार झड़ लगी हुई है। पिछले 2 से 3 दिनों से अच्छी खासी वर्षा जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। बाकी चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा आज बाजार बन गया है, कैसा आज माहौल बन गया है, और सारी चीजों पे, सारी स्थितियों पे हम चर्चा करेंगे। एक विश्लेषण हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सोनू भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। जय श्री राम भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, मालिक का बहुत बहुत शुक्र है भैया। जी, मौसम क्या मार रहा है भैया? भैया मौसम तो देखिए लगातार 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लगातार सीटियां मार रहा है। बहुत बढ़िया मौसम चला हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा भी मौसम खराब होना थोड़ा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि इस समय बरसात जो है, देखिए जहाँ पर फसल तैयार होगी, अगर वहाँ पे ये पानी गिरता है तो उसमें आने वाले समय में या आने वाली जो फसलें हैं उसमें हमें कुछ ना कुछ जो है दिक्कत देखने को मिल सकती है इसकी वजह से। बिल्कुल सही बात तो है। मैं यही कहूंगा कि मौसम को इतनी सीटियां नहीं मारनी चाहिए, वो लिमिटेड सीटी मारे इस समय जो है, जिससे कि हर किसी का जो है व्यापार जो है और किसी की खेती बाड़ी जो है वो बनी रहे इसकी। बिल्कुल। और भाई साहब ज्यादा सीटी से ना फिर कान पे प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं वही कान कह रहा फट हूँ कि सकते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए ज्यादा सीटियां नहीं बजनी चाहिए। जितनी हो चुकी है बारिश, ये भी मैं कहता हूँ बहुत बहुत अच्छी बारिशें हुई हैं। जी, लेकिन आप देखें अगर, तो देखिए इस समय हिमाचल में, उत्तराखंड में, बुरा हाल है जी। या JNK में हो गया है, या साउथ पंजाब में, में। तो सब जगह जो है, साउथ हो गया आपका, जी, जो भी इलाके जहाँ जहाँ बारिश हो रही है वहाँ से कितनी तबाही हो रही है, कितने लोग जो है खत्म हो रहे हैं, तो कितनी तबाहियाँ हो रही है, कितने को घर बर्बाद हो चुके हैं। तो ये सब जो है, इतनी बारिश से बहुत ज़्यादा नुकसान इस समय नज़र आ रहा है। मैं यही कहूँगा कि देखिए अब जो चला गया है उसे हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और आगे जो है मौसम जो है कुछ ऐसा रहे कि भाई जिससे कि आगे किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी देखने को ना मिले। जी भैया। भैया साउथ पे भी बात करेंगे, बांग्लादेश पे भी बात करेंगे, क्वालिटी भी दिखाएंगे, भाव भी बताएंगे। सबसे पहले आवक बताओ।
दीपक जी देखिए, आज अगर आवक की बात करते हैं तो 25 तारीख हो चुकी है। और आवक की बात करें तो बैलेंस और फ्रेश मिला करके जो है एक मंडी के अंदर जो 134 गाड़ी है, जिसमें कि फ्रेश आमदनी 40 गाड़ी की है। और कल की जो खड़ी हुई गाड़ियां हैं वो 56 गाड़ियां हैं, और नीचे जो फड़ों पे उतरी हुई हैं वो समझिए तकरीबन जो 38 गाड़ी फड़ों पर उतरी हुई है। तो अगर बात करें कि कहाँ कहाँ से कितनी गाड़ियां हैं, राजस्थान से देखिए 18 गाड़ी हैं, एमपी की सबसे ज्यादा है 50 गाड़ी, नासिक की है 17 गाड़ी, और पूना से जो है वो है 11 गाड़ियां इस समय मंडी में मौजूद है। जी जी भैया, आपको में क्या कुछ फर्क देखने को मिल रहा है, और डेली जो सेल है एज ऑन एवरेज वो कितनी आ रही है? दीपक देखिए, जिस प्रकार से बारिशें इस समय निकली हुई हैं, सवेरे और शाम बारिशें हो रही हैं, इसकी वजह से बिक्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। बहुत ज़्यादा बिक्री कम हो चुकी है मंडी के अंदर। कल भी अगर बात करते हैं तो मंडी में 120 से 125 गाड़ी की फ्रेश और बैलेंस मिलाकर ये अराइवल थी, जिसमें से 30 से 35 गाड़ी ही मंडी के अंदर कल माल बिका है। और जितना माल बिका है उतना उससे ज़्यादा समझिए आज मंडी में माल आ चुका है। अगर 30 से 35 गाड़ी का माल लगाते हैं कल बिका है, तो 40 गाड़ी आज मंडी में इस समय मौजूद है, और 90 गाड़ी 92 गाड़ी का बैलेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा है थोड़ा जो है। और बारिश के जिस प्रकार से बारिश लगी हुई है, अगर ये ऐसे ही बारिश बनी रही तो हमें लगता है कि बिक्री अगर आज भी कम होगी तो हो सकता है कल बैलेंस और ज़्यादा देखने को मिल सकता है मंडी के अंदर। बिल्कुल सही। अगर अराइवल की बात करें तो देखिए, इस सप्ताह में जो अभी आज मंगलवार का दिन है तो अराइवल तो इतनी ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन जो बैलेंस है वो कहीं ना कहीं बिक्री कम होने की वजह से कुछ बढ़ा हुआ जरूर है उसका जो। जी जी। तो भैया सबसे पहले हम दिखा दें, अब एक बार क्वालिटी दिखा दें पहले। जी बिल्कुल, देखिए सभी क्वालिटी जो आप देख रहे हैं सभी पूना की हैं, और क्वालिटी जो है उन्हें एवरेज हैं, इतना कोई सुपर वाली बात नहीं है। साइज अच्छे हैं, कलर थोड़े जो है बारिशों की वजह से कलर कम है मालों के अंदर, पत्ती पुत्ती ठीक है, लेकिन जो इसमें शिकायत ज़्यादा है वाइटपन हो गया या कलर चेंज हो गया इसके अंदर, ये कालापन आ गया, कलर जो है ये बिस्किट कलर हो चुका है इसके अंदर जो है, जो कि ग्राहक जो है बहुत कम पसंद करता है। और बाकी जो वाइटनेस आ चुकी है, कार्बन ज़्यादा है मालों के अंदर जो, और बारिशों की वजह से दागी की शिकायत भी मालों के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तकरीबन जो आप क्वालिटी देखेंगे, देखिए दीपक ये सारी की सारी पूना की है। किसी में माल का साइज अच्छा है, किसी में कम है, किसी में कलर थोड़ा ठीक है, किसी में कलर कम है, किसी में कार्बन है, तो किसी में दागी की शिकायत है। तो ऑन एवरेज जो है माल सभी जो आप तकरीबन देख रहे हैं जो भी जो है, ये सारे के सारे जो है एवरेज माल है। इनके अंदर इतनी सुपर वाली बात मालों के अंदर कोई भी नहीं है फिलहाल जो। जी तो भाई साहब, फिलहाल अगर हम बात कर लें सेल कैसी चल रही है? सेल देखिए दीपक जी, जैसे मौसम सीटियां मार रहा है तो उस प्रकार से बिक्री जो है इतनी ज़्यादा नहीं है, बिक्री कम है। अगर बारिश रुके और जो शाम के समय जो बारिश होती है वो अगर ना हो तो आपको बिक्री जो है 1-2 दिन में अच्छी सी नजर आएगी। धूप खिलखिलाती हुई आएगी तो बिक्री भी खिलखिला के मंडियों के अंदर अच्छी नजर आएगी। बिल्कुल। अच्छा भैया, बीच में हमने देखा कि 2-3 दिन ना थोड़ा सा बाजारों में गिरावट देखने को मिली, 1-1 रुपया करके जो है गिरावट देखने को मिली जी। लेकिन उससे अच्छी बात ये हुई, कहीं ना कहीं जो ग्राहकी है ना, ग्राहकों ने कहा कि यार बड़ी मुश्किल से जो है भाव गिर रहा है, अभी बांग्लादेश भी लगातार माल ले जा रहा है, चलो थोड़ा सा स्टॉक कर लो, चलो थोड़ा सा उठा लो 5-10 दिन के लिए एडवांस में। क्या असर पड़ा ग्राहकी पे? ये देखिए, स्टॉक के लिए तो कोई ऐसा है नहीं है, क्योंकि देखिए दिल्ली जैसे शहर के अंदर जो है नहीं, जगह ही नहीं है। 2-5 कट्टे बेचने वाला है, उसके पास इतनी जगह नहीं है कि वो माल को ले जा करके स्टोर कर सके या छोटे समय के लिए। बिल्कुल, वो ज्यादा ये होता है कि जो एक दिन का माल लेके जाता है वो 2 दिन का लेके चला जाएगा, 3 दिन का लेके जाएगा, इतना हो सकता है। बाकी कोई इतनी खास जगह किसी के पास नहीं है कि किसी को 1000 गज का गोदाम है या किसी का 500 गज का गोदाम ऐसा पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली जैसे शहर के अंदर अपने घर गृहस्थी चलाना मुश्किल होता है, तो ये माल तो कहाँ स्टोर हो पाएंगे। तो जो डेली के ग्राहक आने वाले हैं वो ये होता है कि 1 से 2 दिन का माल लेके चले जाते हैं, कि बरसात का समय है कि भाई रोज रोज मंडी के अंदर जैसे बारिश होती है तो पानी का भराव हो जाता है, तो उससे आने जाने में दिक्कत होती है। इसी वजह से जो है ग्राहक जो है 1-2 दिन का माल जो है एक्स्ट्रा लेके चलता है उसके अंदर जो है। और अगर बात करें बारिश की वजह प्रभाव क्या है, तो प्रभाव तो देखिए बिक्री का पूरा नजर आ रहा है। बिक्री इस समय बहुत कम है, वो दिल्ली में ही नहीं, देखिए वो यूपी के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है, हरियाणा के अंदर भी है, JNK में है। जहाँ जहाँ बारिशें हो रही हैं, जहाँ जहाँ दिक्कतें हो रही हैं, वहाँ पर बिक्री का फर्क जरूर है। बिक्री हर जगह जो है कम देखने को मिल रही है इस समय। जी भैया, साउथ से खबरें आ रही है, मैंने तो लगातार अभी दिखाया वहाँ का जो मौसम, फिलहाल वहाँ का मौसम अनुमान निकल के आ रहा है, बारिशों का निकल के आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे इलाके हम देखते हैं जहाँ पर प्याज लगते हैं। जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात कर ले, कर्नाटक की बात कर ले, तेलंगाना की बात कर ले, उसमें निजामाबाद हो गया, संगारेड्डी हो गया, विकाराबाद हो गया जी, कुरनूल हो गया, अनंतापुर हो गया, वाइस कड़प्पा हो गया, बीजापुर हो गया, गड़ग हो गया, चित्रदुर्ग हो गया। ये देखिए अगर इसमें बारिशें जो है, देखिए जो प्याज के गढ़ हैं उसके अंदर तो देखिए
ये बीजापुर हो गया, मदुरई हो गया, चेन्नई और मदुरई जो हो गया, इनके सराउंडिंग एरिया में प्याज लगती है वैसे तो। और चित्रदुर्ग हो गया, चिलगिरी हो गया, बेलगांव हो गया, दावणगेरे हो गया। दामनगिरी हो गया है, और इसके बाद शोलापुर एरिया हो गया। ये तो वैसे महाराष्ट्र के अंदर ही आता है मेरे हिसाब से जो है। निजामाबाद वगैरह भी है ना सर? निजामाबाद वगैरह इतना प्याज का गढ़ नहीं है, लेकिन जो प्याज के गढ़ हैं, जैसे कि इस समय जो प्याज है, अनंतापुर भी है, चित्रदुर्ग है, अनंतापुर हो गया, चिलगिरी हो गया, दामनगिरी हो गया, बीजापुर हो गया, बेलगांव हो गया, बीजापुर हो गया। तो ये सभी जगह जो है प्याज के गढ़ हैं, ये वाले जो है जिनमें प्याजें जो है तकरीबन लगती है। तो इस समय जो बारिशें हो रही हैं वो जरूर इस समय प्याज को जरूर नुकसान देंगी, जिसका कि आने वाले समय में जो आपको प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा कि जो फसलें आएंगी वो तकरीबन पानी लगी हुई आएंगी, या फिर उसके अंदर दागियों की शिकायत आएंगी उसकी जी। अच्छा भैया, एक चीज है जी कि बांग्लादेश निर्यात इतना असरदार नहीं पड़ा जितना कि उसकी खबरें असरदार हुई। हाँ, देखिए खबरें तो ऐसे आग की तरह फैली थी कि पता नहीं क्या से क्या ही हो जाएगा, लेकिन जिस प्रकार ये खबरें फैली है उस तरह से जो है प्याज के अंदर ऐसी कोई आग लगी हुई नहीं देखने को मिली है, ना ही कोई ऐसा जो है ज्यादा चढ़ाव देखने को मिला है। वो 2-4 दिन का देखने को मिला था, जिसका कि मुझे हम पहले भी इसका विश्लेषण कर चुके हैं, हमने पहले भी यही बात कही थी। मैं आज फिर यही कहूंगा कि देखिए हमारा जो कंट्री का इस समय हिसाब किताब चल रहा है वो किसी से कुछ ऐसा नहीं चल रहा है, ना ही कोई मनमुटाव है, लेकिन जो भी दिक्कत परेशानी जो भी आ रही है, पड़ोसी देशों से आ रही हैं, उन्हीं को ज्यादा परेशानी हो रही है। वही प्याज लेने में इस समय आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने जो भी एलसी वगैरह जो भी दी हुई है, एलपी जो आती हैं, उन्होंने लिमिटेड दी हुई है, उसके अंदर जो खुल के नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है जो क्रॉसिंग है वहाँ की, जैसे कि 200-300 गाड़ी या 300-400 गाड़ी डेली की होनी चाहिए, तो वहाँ पर जो है अभी समझिए 50 से 60 गाड़ी, बहुत ज़्यादा अगर हो जाता है तो 60 से 70 गाड़ी की इस समय क्रॉसिंग हो रही है। इससे ज़्यादा वहाँ की क्रॉसिंग मालों की नहीं हो पा रही है। मैं यही कहूँगा कि अपना किसान जो है और हमारा व्यापारी जो है थोड़ा ध्यान से चले, ऐसे थोड़े से लालच के चक्कर में अपना ज़्यादा नुकसान न कर बैठे। इसलिए समय समय पर जिस प्रकार से मार्केटें बनती हैं तो अपने माल को निकालते रहे, ना कि उसके अंदर जो है कच्चा लालच लेके बैठे उसके लिए जो। और मेरे को तो सोनू भैया ऐसा भी लगता है कि जैसे बांग्लादेश कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कि उसको पता है जैसी वहां पे निर्यात होने लगता है, उसका आयात होने लगता है प्याज का बांग्लादेश में जी, तो उसे पता है भारत के बाजार चढ़ जाते हैं, 1-2 रुपए कहीं ना कहीं फर्क आ जाता है सिर्फ हवाओं से ही। तो कहीं ना कहीं जो है बीच बीच में जो है ना अब आयात रोक देता है बांग्लादेश में, जिससे कि थोड़ा सा यहाँ पे असर पड़ जाए भावों पे। बिल्कुल, देखिए वो छेड़खानी वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है। जैसे कि उनको प्याज अगर जैसे कि पीछे पाकिस्तान से मिल रहा था और चाइना से मिल रहा था, तो वो कहीं ना कहीं जो उनके पास अभी माल है या फिर उनसे उनकी आपूर्ति हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो एक दिखावा कर रहे हैं कि थोड़ी सी मार्केट उठाते हैं, जिससे किसानों का थोड़ा हौसला बढ़ता है। उसके बाद में वो जो है रोक देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नुकसान देखने को मिलता है जी। तो मैं यही कहूंगा देखिए कि उसके भरोसे ना रहें, अपनी जो लोकल मार्केट है उनके हिसाब से आप माल को बेचिए, मौसम के हिसाब से आगे की जानकारी लीजिए, तो उसके हिसाब से इस समय जो मार्केटें चल रही हैं वो भी फिलहाल अच्छी चल रही हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। इसमें फिलहाल ये है कि अभी जैसे बरसातें हो रही हैं तो हो सकता है किसी को माल को निकालने में दिक्कत हो या परेशानी हो, जैसे कि अब हमारे महाराष्ट्र के अंदर गणेश जी का अब जो है घरों के अंदर शुरू होने वाला, शायद कल से शुरू हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब पूरा आइडिया नहीं है हमें तो, लेकिन फिर भी ये है कि गणेश जी हमारे जो घरों में आने वाले हैं, तो उसकी वजह से हमको 2-5 दिन 10 दिन जो है थोड़ा मंडियों के अंदर आमदनी कम देखने को मिलेगी, जिससे कि जो किसान और व्यापारी हैं जो सारे जो है वो गणेश जी के घर में स्वागत करने की तैयारियां करते हैं इस समय जो है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूंगा गणेश जी जो है हमारे, जिसकी सबसे पहले पूजा की जाती है और सबसे सराहनीय और सबसे पूज्य हैं, तो सबके घर में विराजे और सबको जो है अच्छा फल दे, और अच्छी कामना हम प्रभु से करते हैं कि वो सबके लिए जो अच्छा सोचे इसके लिए जो। और भाई साहब आपने बिल्कुल सही कहा, कल 27 तारीख है और कल गणेश चतुर्थी है। कल जो है विराजमान होंगे गणेश जी लगभग 10-12 दिन के लिए जी, जो एक अतिथि बन के आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सब पे कृपा करें, हम तो कहते हैं हम खाली महाराष्ट्र वालों पे नहीं, एमपी वालों पे, राजस्थान, पूरे देश पे कृपा होनी चाहिए। पूरे देश पे हमारे गणेश जी की कृपा होनी चाहिए कि हमारे देश का भला हो, हमारे किसानों का भला हो, जो हमारे व्यापारी भाई हैं, जो हमारे छोटे कस्टमर हैं, सब पर जो है हमारे गणेश जी की जो है कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे उसकी। भैया क्वालिटी कितना असर डाल रही है या डालेगी इस समय? देखिए इस समय जो बरसातें हो रही हैं दीपक जी, क्वालिटी बहुत असर कर रही हैं। मालों के अंदर थोड़ी शाइनिंग कम आ रही है, और क्वालिटी वाले माल जो है इस समय बहुत कम आ रहे हैं। क्वालिटी वाले माल जो है 5 से 10% माल के चलिए, बाकी 80% क्वालिटी जो है, 80-85% क्वालिटी जो है वो एवरेज या फिर हल्की इस समय मंडी के अंदर आ रही है जी। भैया ये क्वालिटी भी असर डालेगी आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, जैसे जैसे मौसम बदलाव हो रहा है और बारिशें हो रही हैं, अगर हो सकता है ठंड जल्दी आए तो उसकी वजह से जो आगे क्वालिटी के अंदर आपको जरूर एक फर्क देखने को मिलेगा।
माल के अंदर जो एक जर्मिनेशन की शिकायत जो है ज्यादा होती जाएगी इसकी, बिल्कुल। दागी की शिकायत कम होती जाएगी। सिर्फ इसमें कार्बन आएगा माल के अंदर जो है, कलर फेड हो जाएगा, या फिर इसके अंदर जर्मिनेशन की शिकायत आगे आगे मालों के अंदर आएगी जरूर। बिल्कुल। लेकिन भैया फिलहाल अगर हम बात करें नेफेड और एनसीसीएफ की, क्या कोई रणनीति वगैरह समझ आ रही है? जी नहीं, अभी तो कोई नहीं है। फिलहाल हमें जो सुनने में आया है उनका ये है कि नेक्स्ट मंथ में जो है मेरे ख्याल से वो अपने मालों की जो है डिलीवरी शुरू कर देंगे। उनका निकालने का इरादा है 15 तारीख के बाद में, जो हमें खबर सुनने में आई है। सही है, ये गलत है, ये अब सबसे बात होंगी, जानकारी मिलेगी, उसके बाद ही इसका जो है पता चल पाएगा। और जैसे हमें खबर मिलेगी तो हम आपके साथ जरूर इसको शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल कोई ऐसा असर उसका पड़ता नजर नहीं आ रहा। नहीं, अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। अगर माल निकलते भी हैं तो देखिए मदर डेयरी के स्टोर में जाएंगे, या फिर एनसीसीएफ का आएगा तो वो भी अपने स्टोर में जाएगा। अभी फिलहाल मंडियों का ऐसा कोई नहीं आया है कि वो मंडियों में देंगे, या कुछ ऐसा टेंडर अभी नहीं निकला उसका जो है। बिल्कुल। तो सोनू भैया अब हम बताते हैं भाव। जनरल पोजीशन भैया बताओ क्या बनी है आज? क्या देखिए दीपक जी, आज पोजीशन की बात करें तो बिक्री तो फिलहाल कम ही है, लेकिन मार्केट जो है वो फिलहाल जो है जैसे कि पिछले हफ्ते में बनी रही थी, इस सप्ताह में भी कल और आज में जो सेम है। राजस्थान की अगर बात करते हैं पहले, तो राजस्थान के अंदर जो क्वालिटी वाले माल है वो 600 से 650 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं, और जो एवरेज माल है वो 550, 570-80 की रेंज में। हल्के माल जो है वो 450 से 500 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। एमपी की बात करें तो एमपी की जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है वो कहीं ना कहीं जो है 700 से लेकर के 760 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपये बिक रहे हैं। बहुत सुपर वीआईपी 750 से 780। जो अच्छी क्वालिटी के माल है 700 से 720-30 रुपया। एवरेज माल जो ठीक ठाक है वो 640-50 से लेकर के 670-80 रुपये के हैं। हल्के माल जो है वो 550 से 600 रुपये की रेंज में, 500 तक की रेंज में बिक रहे हैं उसकी। अगर हम पूना की बात करें तो पूना में जैसी हमने आपको क्वालिटी दिखाई है, ये वाले माल जो है 680 से लेकर के 730-40 रुपये की रेंज में। अगर इससे अच्छी क्वालिटियाँ हैं तो वो 760 रुपये से लेकर के 800 रुपये की रेंज में। कोई बहुत सुपर वीआईपी आ जाए तो 800 से 810-20 भी चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर माल जो सुपर क्वालिटी 750 से 800 रुपये के बिक रहे हैं। इसके बाद में हमारा नासिक का माल आ जाता है, तो नासिक की जो बहुत सुपर क्वालिटी बिल्कुल मान के चलिए 60 प्लस माल जो है, बहुत मोटे माल जो है वो 700 से 750 रुपये की रेंज में, 730-40 की रेंज में बिक रहे हैं। और जो ठीक ठाक मोटे साइज के माल आते हैं वो 640 से लेकर 650-60 की रेंज में है। और मीडियम मोटे माल जैसे आ रहे हैं वो 600, 620-30 रुपये की रेंज में फिलहाल बिक रहे हैं। और गोल्टे की बात करते हैं तो देखिए वो एमपी का है, चाहे वो नासिक का है, चाहे वो महाराष्ट्र पूना का है, तो ये सभी गोल्टे जो हैं वो मान के चलिए आपका 500 से लेकर के वो 650 रुपये की रेंज में फिलहाल बिक रहे हैं। भैया जी पीछे से क्या कुछ खबरें आ रही है? चाहे एमपी की बात करो, अभी 2-3 दिन पहले देखा 1 लाख प्लस कट्टे वहां पहुंच गए थे जी। क्या कुछ है? देखिए दीपक जी, अभी लाख कट्टे की तो रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जो है इंदौर मंडी में पिछले सप्ताह में जो है 70 से लेके 80,000, 85,000, 90,000 तक वहाँ पे आमदनी पहुंची हुई थी। रतलाम की बात करें तो 1300 ट्रॉली तक वहाँ पे पहुंची थी, 1200 ट्रॉली भी रही है। और इस सप्ताह में अगर कल की बात करते तो 600 से 625 ट्रॉली की आमदनी थी। आज की बात करते तो आज भी जो रिपोर्ट आई है हमारे पास 625 से 650 ट्रॉली की रिपोर्ट आई है। इंदौर मंडी के अंदर 45 से 50,000 कट्टे की रिपोर्ट आई है। शाहजहाँपुर की मंडी की बात करें तो 18 से 20,000 कट्टे की आमदनी की रिपोर्ट आई है। कोलाई मंडी हो गई, इसमें 10 से 12,000 कट्टे की है। इसके बाद में बदनावर मंडी हो गई, और भी छोटी छोटी मंडियां हैं। तो तकरीबन आमदनी जो पिछले सप्ताह की बात करते हैं तो उसके मुकाबले अगर कंपेयर करें तो आमदनी थोड़ी बहुत जो है कुछ ना कुछ कम देखने को मिल रही है। लेकिन अगर भाव की बात करें तो भाव जो लगातार पिछले सप्ताह में मार्केट उन्होंने ऊपर से ला करके नीचे में रोकी है, तो वो मार्केट उनकी लगातार बनी हुई है। वो 10 रुपये से लेकर के 14 रुपये की इंदौर की पोजीशन चल रही है इस समय, जो उनके एमपी के बाजारों के अंदर इस समय चल रही है फिलहाल। अच्छा भैया, साउथ की जो मंडियां हैं वहां से भी कुछ रिपोर्ट है, कुछ प्याज व्याज पहुंच रहा है या नहीं? अभी नहीं पहुंच रहा। देखिए नया माल तो अभी साउथ के अंदर ही चल रहा है, वो अभी हमारे इधर नहीं आया है, ना ही पंजाब में, ना ही जेएंडके में, ना ही दिल्ली में, ना यूपी में। वो अभी उनका टोटल जो है साउथ वगैरह में ही चल रहा है उनका सारा जो है। सॉरी। तो अभी फिलहाल जो उनकी आमदनी जरूर बढ़ी हुई देखने को मिली है। कल बेंगलोर मंडी के अंदर 10,000 प्लस माल जो है देखने को मिला है। अगर कर्नूल की बात करें तो 120 गाड़ी से प्लस माल था। अगर हैदराबाद की बात करें तो वहाँ पे 60 से 65 गाड़ी की आमदनी। तो तकरीबन साउथ के अंदर जो अभी आमदनी बढ़ रही है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी तकरीबन जो है 90% जो पानी लगे हुए माल आ रहे हैं, जो कि 6 रुपये से लेकर के 10 रुपये 11 रुपये की रेंज में है। और जो बढ़िया क्वालिटी जो 10% की उनकी आ रही है वो 12 से लेकर के 15 रुपये तक की, 16 रुपये तक की बिक रही है फिलहाल। जी।
तो सोनू भैया, अब चलते चलते क्या टिप हमारे दर्शकों को देना चाहोगे? मार्गदर्शन क्या रहेगा? हौसला कैसे बढ़ाओगे? कैसे मालों को बेचना चाहिए? मार्गदर्शन तो देखिए हमारे प्रभु ही करेंगे, आगे आकर के कल से जो करेंगे वही करेंगे, जो करना है उन्होंने करना है, जो सोचा होगा वो अच्छा सोचा होगा। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए जो बॉर्डर के ख्याल से हम लेके बैठे हुए हैं उसको एक दिमाग से निकालें, अपने जो है अपने मार्केट का इंडिया का भाव देखें, उसी के हिसाब से मार्केट अगर ठीक बनी हुई है तो उसमें माल को निकालते रहे, क्योंकि इस समय देखिए समय बीच में बहुत कम बचा हुआ है। मौसम जरूर बदलाव करेगा, उसके अंदर क्वालिटी को जरूर फर्क पड़ेगा। आगे जाके कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना देखने को मिले, इससे बढ़िया जो अभी भाव चल रहे हैं उसके अंदर अपने माल को जो है निकालते रहें धीरे धीरे करके जो। बिल्कुल। तो सोनू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज ग्राहकी कैसी रह सकती है? देखिए मंगलवार का दिन है और मौसम जिस तरह से सीटियां मार रहा है तो हमें लगता है कि बिक्री जो है एक लिमिटेड रहेगी, उसमें ज़्यादा पावरफुल वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन भाव जो है वो तकरीबन जो है जो बने हुए हैं वही बने रहेंगे, उसमें कुछ भी आपको कम ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा उसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सोनू भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दो जी। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद भैया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ जुड़े थे सोनू भैया, उन्होंने बताया कि क्या कुछ पोजीशन जो है फिलहाल प्याज की बनी हुई है, क्या कुछ इशारा जो है प्याज के बाजार कर रहे हैं, स्थितियां मौसम के हिसाब से, और फिलहाल अभी प्याज के जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं उसके हिसाब से, स्टॉक के हिसाब से कैसे अभी रिपोर्टें निकल के आ रही है, सारी चीजें उन्होंने बताई है। आप इनको संपर्क कर सकते हैं, वैसे को गंगा ट्रेडर्स के नाम से जो है इनकी फर्म है, GT इनका मार्का है। और आप एवरी टाइम कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।